प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने मौका दिया आपके बीच में आने के लिए। हालेलुया। बड़ी ही सौभाग्य की बात है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। और आज हम एक वचन को देखेंगे जो प्रभु का वचन इतना सामर्थी, हालेलुया, और परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बात करता है अपने लोगों से? परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, अपने दास के द्वारा बात करता है, अपने बच्चों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। बड़ी ही कितनी अद्भुत बात है। और हम देखते हैं इस बात को, जैसे कि हम नूह के बारे में देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को ही चुना। हालेलुया। कैसे चुना उसे? इतने सारे लोग थे और परमेश्वर ने क्या बोला? नूह के अंदर क्या क्वालिटी थी? नूह कैसा था? नूह धर्मी था, नूह निष्कलंक था। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया। और परमेश्वर उससे बेहद प्यार करता था। परमेश्वर ने जब भी तो उसे बोला, क्या बोला? कि इस तरीके से एक जहाज को बनाना। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर से एक और बार सभी लोगों को, जो आज हम इतने सारे लोग हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर का अनुग्रह। जैसे कि परमेश्वर ने नूह से क्या बोला कि एक जहाज को बनाना। जब वो जहाज बना रहा था तो लोग क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्या बोल रहे थे? पागल है ये, इस तरीके से। और जब वो बना रहा था, परमेश्वर ने बताया किस तरीके से क्या क्या लेना, कौन सी लकड़ी लेना। जब वो बना रहा था, बनाते बनाते वहाँ से काफ़ी लोग निकल रहे होंगे और वो देख रहे थे। और नूह, परमेश्वर ने नूह से बोला था कि इस तरीके से बोलना भी है। और नूह बोल भी रहा था कि ये पृथ्वी का अंत हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मन फिराओ इस तरीके से। मगर लोग उसकी बातों को सुनकर हंसी उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया। कैसे? नूह जब जहाज बना रहा था तो वहाँ काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे और उसे देख के हंस रहे थे, बोल रहे होंगे ये पागल है, इस तरीके से। मगर नूह को परमेश्वर ने जैसा बोला, उसने वैसे के वैसे ही जहाज को बनाया। हालेलुया। जब वो बना के, पता है क्या, बहुत आनंदित हुआ। उत्पत्ति 5 से 9 तक के बीच में हम ये सारी बातों को हम देख सकते हैं। बहुत आनंदित हुआ और फिर उसने रिलैक्स नहीं किया, फिर से आवाज़ आ गई। फिर से यहोवा परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि इस तरीके से जल प्रलय होगी, 40 दिन और 40 रात। तो क्या करना है? ऐसे ऐसे करके जानवरों के, रेंगने वालों के, और मतलब इस तरीके से एक एक जोड़ा लेना। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इस बात को जब पढ़ रही थी और मनन कर रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि नूह अगर शेर के सामने जाएंगी तो वो खा ही जाएगा ना। मगर देखिए, परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, परमेश्वर ने जब बोला, एज इट इट वैसे ही हुआ। हालेलुया। नूह ने क्या किया? नूह आगे आगे चल रहा है और वो अपने उसके पास एक मतलब बजाने वाला था, केवल आराधना करते हुए। और उसने उसके पीछे वो सारे लोग थे, जैसे शेर है, उसके पीछे फिर हाथी था। हाथी कितना बड़ा होता है, मगर परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने जो आज्ञा दे दी और वैसे ही हुआ। और नूह ने क्या किया? केवल चिल्ला चिल्ला के घोषणाएं कर रहा है, आराधनाएं कर रहा है और बोल रहा है इस तरीके से। और फिर क्या हुआ? वे सारे के सारे, मैं देख रही थी कि इतने सारे मतलब पक्षी भी और रेंगने वाले भी, और क्या कहते हैं, इतने बड़े बड़े जानवर थे, वो सारे के सारे लाइन से चले आ रहे थे। चाहते तो एक दूसरे को खा लेते, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो वैसे ही होता जा रहा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने बोला अपने बच्चों को भी लेना है, तो उसने अपने बच्चों का नाम लिया, अपनी बहुओं को लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने फिर उसे बोला, इतना स्टोरेज करके लेके चलना है। सोचिए, अपने परिवार का तो, इवन वो किसको कौन क्या खाता है, वो सारा जब हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ हम मनन करते हैं तो हमें इतना आनंद आता है कि देखिए नूह कितना बुद्धिमान था। हालेलुया। और इतनी बड़े, जैसे कि उस संसार में उस समय के टाइम पर एक भी धर्मी नहीं था, एक भी, केवल नूह का परिवार था। हालेलुया।
परमेश्वर नूह बोल रहा था मगर लोग हंस रहे थे, लोग अपने उसी अंदाज में उसमें चले जा रहे थे। लोगों ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया। मगर नूह ने क्या किया? नूह ने परमेश्वर की बात को सुना। और मैं देख रही थी, इस बात को मनन कर रही थी, कैसे नूह आराधना करते हुए और वो उस जहाज के अंदर एक एक करके एक एक जोड़ा चढ़ता जा रहा है। हालेलुया। और फिर उसके बाद उसके परिवार, फिर उसके बाद उसने जो इतना बड़ा बनाया जहाज, उसमें स्टोरेज था। हालेलुया। 40 दिन तक और 40 रात तक। और नूह ने क्या किया? उसका परिवार उन लोगों को मतलब जो जानवर थे और सारे लोग थे, उन लोगों को क्या कर रहे थे? उनको खिला रहे थे, पिला रहे थे। और फिर वो क्या कर रहे थे? वो प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात क्या हुई? वर्षा हुई, मगर नूह घबराया नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा और वैसे ही उसके जीवन में हुआ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और फिर क्या होता है? इसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर अपने दास से, अपने लोगों से बात करता है तो पूरा शुरू से लगा के आखिरी तक प्रबंध करता है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, जब हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कितना सामर्थी वचन है। परमेश्वर ने देखा कुछ ऐसी वजह होगी, जब भी तो परमेश्वर ने वो जल प्रलय उस जगह पे किया। आज हम बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम इस तरीके से बोल देते हैं, प्रभु मेरे साथ ये नहीं होना था। जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं करेगा। वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। और मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं देख रही थी, मतलब महसूस कर रही थी, जब हम पढ़ते हैं कि वो लोग आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। 40 दिन 40 रात मतलब जल प्रलय हो रही है, सब कुछ टूट टाट रहा है, नष्ट हो रहा है, मगर वो लोग सेफ हैं। कैसे सेफ है वो लोग? क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, परमेश्वर ने उनकी जिम्मेदारी ली है, परमेश्वर ने उनको वो सुरक्षा का घेरा लगाया है, तो उनको कुछ नहीं हुआ। उनमें से किसी को भी हानि नहीं हुई। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है जब मैं और आप उसके वचन की ओर मनन करते हैं और चलते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी अगुवाई करता है, जैसे उसने नूह की करी। हालेलुया। आज लोग आपको बोल रहे हैं, अरे क्या यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, पागल हो गया या पागल हो गई इस तरीके से, इससे तो अच्छा लौट आ। मगर जब परमेश्वर जिसको चुनता है, बुलाता है, तो उसको स्टैब्लिश भी करता है, उसको खड़ा करता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। और चाहे कितनी भी आवाज़ें आपके खिलाफ क्यों ना हो, परमेश्वर उनको शांत करने में सामर्थ्य है। चाहे वो लहरें क्यों ना उठ रही हो, परमेश्वर उन्हें डांटने में सामर्थ्य है। हालेलुया। मत घबराएं, मत चिंता करें। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसके परिवार को, उसी प्रकार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से वो काम को, वो महिमा को लेकर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य कहते हैं ना, बातों में नहीं, सामर्थ्य में। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है जब मैं और आप, नूह के अंदर 3 चीज़ें थी, एक वो खरा था, धर्मी था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। हमारे अंदर तीनों में से एक भी क्वालिटी है तो हम बहुत ही परमेश्वर के लिए प्रेसिस है। हालेलुया। और नहीं है तो भी परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है। वो कैसे भी करके अपने बच्चों को अपनी ओर लेकर ही आता है। हालेलुया। जब हम इस वचन को उत्पत्ति 5 से 9 तक में पढ़ते हैं तो प्रभु कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने फिर आगे लिखा है, फलो फूलो फल जाओ, फैल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से नूह के जीवन में काम किया। नूह कितना, सोचिए, नूह की वजह से उसका परिवार बचाया गया। एक भी धर्मी है ना तो बहुत अच्छा है। नूह की वजह से उसका परिवार बचाया गया। परमेश्वर ने किसी और को धर्मी नहीं कहा, ओनली नूह को कहा। हालेलुया। नूह की वजह से ही वो सारे जो जानवर थे वो सारे के सारे बचाए गए। हालेलुया। और आज देखते हम, हालेलुया, वो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नूह को बचाया, उसके परिवार को बचाया, तो मुझे और आपको बचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन
और मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन मेरे और आपके लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की, और परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।